नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मा-गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब A2 की तरफ से, जो कि 10.5 इंच का एक कमाल का यहाँ पर जो है निकल के आएगा टैब सैमसंग की तरफ से। इसका जो है एक हैंड्स ऑन इमेज लीक हो गया है। किस प्रकार से होने वाला, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जो कि ये निकल के आएगा, सेम टू सेम जो है इमेज लीक हो गया, जैसा कि आप अभी इस फोटो में देख पा रहे हैं। ये वाली इसकी फोटो है और इसी प्रकार का दिखने वाला है। काफी मोटी बेजल तो वैसे ही जो है सैमसंग टैब्स के अंदर निकाल कर यहाँ पर देता है। कोई भी जो है EDG टू EDG यहाँ पर मतलब डिस्प्ले फुल नहीं है, मोटा सा है, देख लो इस प्रकार का होगा ये। नेक्स्ट है सरफेस फोन, जो कि 2019 में निकल के आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और भी जो इसमें वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट और कितना यहाँ पर वेट कराता है। मतलब इस फोन में ऐसा क्या माइक्रोसॉफ्ट ने लगा दिया है, कितना वेट जो है लोगों को करा रहा है, मतलब देखने में नहीं दे रहा है कि दरअसल इसमें होगा क्या। डबल यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई जा रही है। एक तरफ डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर कीपैड का यूज कर सकते हैं, या फिर काफी बड़ी सारी एक डिस्प्ले, या फिर कहीं एक फोल्डिंग फोन बना रहा है। किस प्रकार से बनने वाला है, क्या डिस्प्ले ही फोल्ड होगी या फिर दो पार्ट में अलग अलग यहाँ पर जो है एक सूटकेस की तरह या फिर ब्रीफकेस की तरह फोल्ड होने वाला अलग अलग पार्ट में, वो आने के बाद जो है देखते हैं। वैसे भी काफी वेट तो यहाँ पर हो गया 6-7 महीने से, तो वैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और लगा के चलिए 6-7 महीने, उसके बाद शायद निकल के आ जाए। Huawei Mate 20 Pro जो है ये भी काफी कमाल का स्मार्टफोन निकल के आने वाला है। काफी बढ़िया सा जो है इसमें कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट कैमरा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की भी यहाँ पर बातें हो रही है। शायद ये 3D रिकॉग्निशन कर पाए फेस को। साथ ही इसमें कमाल की बात यहाँ पर पता चला है आज की फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होने वाली है, मतलब कर्वेड डिस्प्ले इसके अंदर दी जाएगी, जो कि काफी गोल डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सामने की तरफ से देखने पर अब OLED डिस्प्ले ये होने वाली है, लेकिन निकल के आएगा तब पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि अभी सिर्फ ये रूमर्स चल रहे हैं। और रूमर्स के हिसाब से लगता है कि हो भी सकता है फ्लेक्सिबल क्वाड डिस्प्ले जो है OLED वाली इसके अंदर दी जाए। फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक जो है फेक न्यूज को यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहा है, बस उन्हें आगे बढ़ने से यहाँ पर रोकेगा। जैसे ही फेसबुक को पता चलता है ये वाली न्यूज जो है फेक है, तो उसे आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक देगा। मतलब उसको किसी प्रकार से मतलब ग्रोथ होने ही नहीं देगा, उसको वहीं पर जो है रोक के रख देगा। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि कोई अच्छी न्यूज हो लेकिन हो फेक और शायद कोई आइडिया मिल जाए फेसबुक को अच्छा सा, उसके लिए शायद ये काम कर रहा है। तो फेक न्यूज को जो है रिमूव नहीं करने वाला है। हेलमेट और स्कूटी की भी जो है काफी सारी यहाँ पर न्यूज निकल के आई है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि इधर उधर लहराते हुए लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। अभी एक नया लॉ यहाँ पर पास हुआ है इंटरनेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी कहाँ हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रीज के अंदर हुआ है कि हेलमेट बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार का स्कूटर चलाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके साथ भी जो है हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पैर फिसल जाए, कहीं पर गिर जाए, कोई पत्थर नीचे आ जाए और गिर जाए तो चोट लग सकती है। ये वैसे काफी अच्छी न्यूज है। पसंद आई और आपको कैसी लगी ये न्यूज स्कूटर के ऊपर हेलमेट, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से कितने लोग जो है बाइक चलाते हैं और कितने लोग बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं, कौन कौन यहाँ पर जॉन इब्राहिम बनते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, काफी अच्छा लगेगा। बात करते हैं एप्पल की मैकबुक प्रो कीबोर्ड जो है, इसके अंदर भी काफी सारी यहाँ पर दिक्कत निकल के आई है। मतलब कीबोर्ड का जो बटन है वो बाहर निकल के आ जाता है, दबाने के बाद बाहर निकल के आ जाता है। उसके नीचे काफी सारे मैकेनिज्म भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धूल वगैरह जाकर वो खराब हो जाता है और की जो है निकल कर बाहर आ रही है। तो यहाँ पर एक फोटो निकल के आई है, देख लीजिए। इस प्रकार से जो है कीपैड सुंदर लगने लगता है जब ये बाहर निकल के आ जाता है। बात करते हैं यहाँ पर फेसबुक की तरफ से फिर से, तो अपनी होवन चिप बनाने के लिए जो है गूगल के चिप इंजीनियर्स का यहाँ पर साथ लिया है। मतलब काफी सारे गूगल के चिप इंजीनियर्स जो है उन्हें हायर किया फेसबुक ने, ताकि अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप बना सके और शायद कहीं ना कहीं यूज में तो ले ही गा। अभी जो है बना रहा है और बिल्कुल सीरियस है फेसबुक अब की बार की मैं बना रहा हूं। तो गूगल की और दोनों की यहाँ पर बात निकल के आई, तो न्यूज जो है कंफर्म हो गई है कि फेसबुक जो है अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बना रहा है, जिसके लिए जो है गूगल से चिप इंजीनियर यहाँ पर हायर किए हैं। बात करते हैं एडोब फोटोशॉप की, तो एडोब फोटोशॉप का एक और एडवांस वर्जन जो है जल्दी आपको आईपैड में देखने को मिलेगा और ये निकल के आएगा 2019 में, क्योंकि अभी तो ये निकल के आने वाला है नहीं। जब निकल के आया तब देखें किस प्रकार से जो है AI फोटोशॉप जो है आईपैड के अंदर काम करने वाला है, देखते हैं निकल के आएगा तब। एप्पल की बात करते हैं फिर से, आईपैड जो है उनके अंदर फेस ID होने वाली है। इस बात के लिए जो है एप्पल काफी सारी यहाँ पर एड्स वगैरह कर रहा है और दिखा रहा है कि जल्दी जो है कि आईपैड यहाँ पर निकल के आने वाला है, जिसके अंदर जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर होने वाला। 3D होगा या फिर 2D होगा या फिर नॉर्मल जो है
चाइनीज स्मार्टफोन में निकल के आता है वो वाला होगा, वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है फेस आईडी लगा दे आईपैड्स के अंदर, और वैसे भी अच्छा लगता है क्योंकि एप्पल जो है इस काम में तो माहिर यहाँ पर हो गया। आईफोन एक्स निकालने के बाद पहले का पता नहीं है। बात करते हैं Oppo A5 की। इसमें जो है कि नोच डिजाइन स्नैपड्रैगन 450 के साथ जो है चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया। इस वाले को इसकी प्राइस यहाँ पर 15,300 रुपए। साथ ही इसमें 6.2 इंच की डिस्प्ले, 4 GB की इसमें रैम, 64 GB की रोम, 13+2 मेगापिक्सल का जो है रियर कैमरा सेंसर इसमें दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है फ्रंट सेंसर सेल्फी लेने के लिए, और 4230 mAh की जो इसमें बैटरी दी गई है। तो आपका क्या ख्याल है इस वाले Oppo के A5 स्मार्टफोन के बारे में? क्या लगता है आपको इतनी प्राइस के अंदर इतना सारा सामान किस प्रकार से यहाँ पर सेट हो गया? Oppo एक से एक मोबाइल जो है निकाल रहा है आजकल। Vivo के चर्चे कुछ कम ही हो रहे हैं। LG भी जो है जल्दी ही एक हाइब्रिड स्मार्ट वॉच यहाँ पर लेके आने वाला है जिसके अंदर Wear OS भी होगा, साथ ही जो है एक मैकेनिकल क्लॉक भी होगी। दोनों जो है एक ही के अंदर यहाँ पर लगा रहा है, या तो उसे उल्टा सुल्टा करके मतलब इधर उधर इधर कर लिया इधर कर लिया, बांध लो हाथ के एक तरफ से है यहाँ पर मैकेनिकल नॉर्मल जो क्लॉक चलती है इस स्मार्ट वॉच के नीचे की तरफ शायद ये वाला सिस्टम लगाए, दूसरी तरफ Wear OS वाला जो है यहाँ पर सिस्टम दे दिया जाए। कुछ सारे अलग अलग ऑप्शंस की यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब देखते हैं LG कौन सा धमाका यहाँ पर करता है स्मार्ट वॉच को लेकर। और स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ जो है IP68 सर्टिफिकेशन जो है इस वॉच को मिल गया है। पता नहीं क्या कमाल होने वाला है इस वॉच को लेकर। और मोदी की तरफ से निकल के आ रही है नेक्स्ट अपडेट। ट्विटर जो है किसी को यहाँ पर छोड़ नहीं रहा है। उधर जो है ट्रम्प के भी काफी सारे यहाँ पर 3-4 लाख फॉलोअर्स टूट गए हैं, इधर मोदी के जो है 3 लाख फॉलोअर्स यहाँ पर टूट गए हैं ट्विटर के ऊपर से। वहीं पर जो है राहुल गांधी के सिर्फ 17,000 फॉलोअर्स यहाँ पर कम हुए हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये जो भी है ठीक है, न्यूज निकल के आई, मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगता है क्या हो क्या रहा है? सब कुछ जो है यहाँ पर ट्विटर तो बोल रहा है कि मैं सिर्फ फेक जो मतलब ट्विटर अकाउंट है उन्हें यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ जो कि गलत है, गलत तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं उन्हीं को। तो इतने लोग जो है गलत होकर इनके नीचे जो है जुड़े हुए थे, या फिर कुछ और जो है आपके हिसाब से आपको लगता है? नीचे कमेंट जरूर करें। बात करते हैं होनर की तरफ से निकल के आने वाले न्यूज की तरफ से। टीज कर रहा है एक नए स्मार्टफोन की जो कि जुलाई 24 को यहाँ पर लॉन्च कर सकता है इंडिया के अंदर। 24 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 स्मार्टफोन चूज किए हैं, शायद इन दोनों में से एक स्मार्टफोन यहाँ पर हो जाए, Honor 9i या फिर Honor 9X। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च हो सकता है Honor की तरफ से जुलाई 24 को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं Vivo Nex S की। इंडिया में लॉन्च होने से पहले मतलब जल्दी इंडिया में लॉन्च ये होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है काफी सारे यहाँ पर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको पास अगर कर दिया तो शायद ये जो है हो जाएगा। इसमें जो है बैंड वगैरह कर इसे देख रहे हैं मोड़ तोड़कर, शायद ये टूट ना जाए क्योंकि इंडिया में इसी प्रकार से यहाँ पर हैंडल होता है। और डिस्प्ले बर्निंग भी यहाँ पर चेक की जा रही है और टच से और डिस्प्ले के ऊपर स्क्रैच करके भी यहाँ पर देखी जा रही है। शायद स्क्रैच ना हो तो अच्छा है, लॉन्च हो जाएगा। अगर हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कब आएगा, लेकिन जल्दी इंडिया में जो है निकल के आ जाएगा। ये सब टेस्ट जो है पास कर लेगा तो गूगल फोन ऐप जो है एंड्रॉयड की एक नई कॉलर आईडी के साथ जो है स्पैम प्रोटेक्शन जो है गूगल लेके आया अपनी एंड्रॉयड ऐप के साथ। अब देखते हैं ट्रू कॉलर को बीट कर पाती है नहीं कर पाती है ये गूगल की एप्लीकेशन वाली कॉलर आईडी और स्पैम नाम से जो है एंड्रॉयड के अंदर जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। हो सकता है ये वैसे भी गूगल है, भी कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं एलोन मस्क की। इन्होंने जो है प्लान बनाया है, अपॉइंटमेंट हो गया इनका कि 2019 में इंडिया आएंगे। अब शायद काफी सारी यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लग सकती हैं, काफी सारे यहाँ पर अलग अलग स्पेस एक्स की कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ये करने वाले हैं। और टेस्ला 3 मॉडल की शायद कुछ प्लांट वगैरह यहाँ पर लगा दे ताकि इलेक्ट्रिक कार से की भी यहाँ पर डील्स वगैरह हो सकती हैं। काफी कुछ यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ यही पता चला है कि 2019 में एलोन मस्क इंडिया आ रहे हैं, तो काफी सारे यहाँ पर काम होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क इंडिया आएंगे तो टेस्ला कार की फैक्ट्रीज लगेंगी, या फिर कुछ सोलर पावर प्लांट्स लगेंगे, या फिर कुछ और नया निकल के आएगा, या फिर स्पेस एक्स के साथ जो है मिलकर कुछ यहाँ पर पार्टनरशिप होगी इसरो के साथ, या फिर कुछ अलग मतलब मिशन के ऊपर ये काम करने वाले हैं? काफी सारे जो है सवाल अभी खड़े हुए हैं, लेकिन अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं कि क्या जो है होने वाला है एलोन मस्क के इंडिया आने के बाद। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज अपडेट से, जो कि वीडियो जो है थोड़ा सा यहाँ पर लेट है आज, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी राजस्थान के अंदर थी नहीं। अभी मैं फिलहाल राजस्थान में हूँ। आज पूरे राजस्थान के अंदर जो एग्जाम चल रहे थे, तो सुबह 8 बजे से लेकर अभी इवनिंग 6 बजे तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बैन की हुई थी, जामर्स वगैरह लगा रखे थे, लेकिन अभी जो है सब कुछ ठीक है, इंटरनेट चल गया है। तो काफी मजा आया होगा आपको न्यूज अपडेट के अंदर, आशा करता हूं मैं तो यही वाली। तो वीडियो को कर दे लाइक और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।